हेलो सब्सक्राइबर्स। तो लास्ट टाइम हम लोग ने अपना चैप्टर ये स्टार्ट कर लिया था और इसके 3 लेक्चर हम पहले से कवर कर चुके हैं। तो आज हम इसके आगे का फर्दर जो लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, वो कवर करने वाले हैं। तो अभी तक आपने 3 लेक्चर नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर आपको तीनों लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 का लिंक मिल जाएगा। और अगर वहाँ पर नहीं मिलता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो हमने लास्ट 3 लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले लेक्चर में हमें रूट्स के पार्ट के बारे में मालूम पड़ा था कि रूट्स क्या होता है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो एक सीड होता है जिसमें से 2 अलग अलग पार्ट निकलते हैं। जो पार्ट ऊपर की तरफ निकलता है उसको प्लम्यूल बोलते हैं और जो पार्ट नीचे की तरफ निकलता है उसको रेडिकल बोलते हैं। आपको यहाँ ये वाले डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है, ये इसको रेडिकल बोलते हैं। फिर वो जो प्लम्यूल होता है वो बड़ा होकर स्टेम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो स्टेम बन जाता है, और रेडिकल बड़ा होकर रूट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर रूट के और भी टाइप होते हैं, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और रूट हेयर होते हैं। रूट के अंदर उसके रूट टिप्स होते हैं। फिर रूट के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे अलग अलग टाइप्स, जैसे उसमें फाइब्रस रूट आता है, एडवेंटिशियस रूट आता है, आप देख सकते हो, मॉडिफाइड रूट आता है। फिर उसके बाद हम लोग ने उसके बाद वाले लेक्चर में कवर किया था स्टेम। स्टेम के मतलब कुछ मेन पार्ट होते हैं, लाइक जैसे बर्ड्स, फिर नोड्स, इंटर नोड्स, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो नोड्स जो हम होते हैं हमेशा वहाँ से नई पत्ती निकलती है, और इंटर नोड्स हमेशा 2 नोड के बीच वाले को बोलते हैं। ये हो गया था। फिर हम लोग ने कवर किया था लीव्स। लीव्स के हमने सारे पार्ट पढ़े थे, डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स पढ़ी थी। फिर लीव्स में मैंने बोला था 2 चीज़ बहुत अच्छे से और इम्पॉर्टेंटली आपको याद रखना है। कौन कौन सी चीज़? कि लीव्स के 2 ही टाइप होते हैं मेन। आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछता है वो अलग बात है। और फर्स्ट पार्ट जो टाइप होता है वो सिंपल लीव होता है, और सेकंड जो होता है वो कंपाउंड लीव्स होता है। फिर अरेंजमेंट होते हैं अलग अलग लीव्स के, कौन कौन से टाइप में अरेंज है। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा था फ्रूट के बारे में। तो फ्रूट के कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं, लाइक एक सॉरी हमने फ्रूट नहीं, फ्लावर के बारे में पढ़ा था। फ्रूट के बारे में तो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो उसके कुछ पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। तो कैलिक्स उसका ग्रीन वाला पार्ट होता है, कैरोला जो कोरोला होता है वो उसका कलरफुल पार्ट होता है। एंड्रोशियम में मैंने आपको 2 चीज़ याद रखने बोला था अच्छे से, कि एंड्रोशियम के 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। ये आपको हमेशा पूछ सकता है कि द 2 मेन पार्ट ऑफ फिलम, यानी ऐसा पूछेगा 2 मेन पार्ट ऑफ फीमेल, सॉरी मेल 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 पार्ट ऑफ फ्लावर। तो आपको उसमें, और जो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो आपको 3 पार्ट पूछ सकता है कि फीमेल के कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं। तो यहाँ तक अब हमने कवर कर लिया है। अब हम आज के फर्दर लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है फ्रूट। अब आप सोचोगे फ्रूट खाते तो हो गए, ठीक है, बट सोचा कभी कि फ्रूट को होने की ज़रूरत क्या हुई, है ना। बहुत सारे ऐसे भी प्लांट हैं जिसमें फ्रूट नहीं होते हैं, बट जिसमें फ्रूट होते हैं उसमें क्यों होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब प्लांट ना, मतलब जब लीव्स पे फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट क्या करता है कि बहुत सारी एनर्जी बना लेता है। तो अब उसको इतनी सारी एनर्जी वो एक बार में यूज़ तो कर नहीं सकता, तो उसको एनर्जी स्टोर करने के लिए, जैसे हमें स्टोर करने के लिए फ्रीज लगता है ना, हम अलमीरा रखते हैं कि कुछ हम अपना फूड स्टोर कर सके, तो इसको भी अपना स्टोरेशन के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। तो बस इसके लिए फ्रूट, यानी फ्रूट जनरेट करता है, ताकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसने बना ली है वो स्टोर कर सके। तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी वो बना बना कर फ्रूट में स्टोर करता है और फ्रूट बड़ा होते जाता है, और फिर बाद में वही फ्रूट हम खा लेते हैं तो हमें एक बेस्ट एनर्जी प्रोवाइड होती है। इसलिए डॉक्टर्स बोलता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फ्रूट पे डिपेंड होना चाहिए। फ्रूट खाना आपके लिए हमेशा यूज़फुल होता है, क्योंकि उसमें पूरा एनर्जी वाला पार्ट होता है। प्लांट जो अपनी पूरी एनर्जी बनाकर रखता है वो फ्रूट में, और वो फ्रूट हम बाद में खा लेते हैं। अब हम देखेंगे वी ईट मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स, है ना। बहुत अलग अलग टाइप के फ्रूट्स खाते हैं हम लोग। सपोज़ कोई खट्टा फ्रूट होता है, कोई मीठा फ्रूट होता है ना। कोई थोड़ा अलग टाइप का होता है, किसी के छिलके पतले होते हैं, कोई जाड़े छिलके वाला होता है। ईच टाइप ऑफ फ्रूट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। सबके अलग टाइप के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, है ना, हर अलग फीचर्स होते हैं। देयर आर वेरिएशन इन देयर शेप। उसके शेप में भी बहुत वेरिएशन होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई बहुत बड़ा फ्रूट होता है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ फ्रूट दिए हुए हैं जिनके बारे में बताऊँगा। फिर कलर और टेस्ट भी उनका डिफरेंट ही होता है। मैंगो कंटेन ओनली 1 सीड, वेयर जैक फ्रूट कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल फ्रूटलेट ईच विथ इट ओन वीड्स, है ना, ईच विथ इट्स ओन वीड सीड्स। आपको क्या बोला है कि जैसे मैंगो खाते हैं उसमें तो सिर्फ एक सीड होता है, ठीक है, बट जैक फ्रूट के अंदर क्या होता है,
कि उसके छोटे छोटे, उसके अंदर जैक फ्रूट एक बड़ा फ्रूट होता है ना, आपने देखा होगा, जिसको हम फनस बोलते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो उसके अंदर छोटे 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 जो है बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं और हर फ्रूट्स के अंदर उसका खुद का सीड्स होता है। तो उसने ऐसा बताया कि सबके अलग अलग टाइप और कैरेक्टरिस्टिक हैं। ऑब्जर्व द फ्रूट ऑफ बेर, जिसको बोलते हैं जिजीफस, मैंगो। अब बेर और मैंगो में मतलब एक चीज़ कॉमन है, दोनों के अंदर एक सिंगल सीड ही होते हैं, ठीक है। फिर आपने केशव नट देखा होगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ये डायग्राम में, केशव नट बहुत डिफरेंट टाइप का होता है। उसके फ्रूट जो होते हैं ना, वो तो फुल फ्लैशी टाइप के, यानी फुगे फुगे से होते हैं, बट उसका सीड बाहर की तरफ होता है। आप कभी अगर आपको मौका मिले तो देखना, उसका सीड हमेशा बाहर की तरफ होता है। चीकू एंड एप्पल, चीकू एंड एप्पल के अंदर एक से ज़्यादा बीज होते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ईच फ्रूट हैज़ डिफरेंट स्किन और शेल, फ्लैशी पार्ट एंड सीड। मैंने बोला ना कि हर के स्किन अलग होते हैं, हर के शेल्स अलग होते हैं, हर कुछ फ्लैशी होता है, कुछ चिपका हुआ फ्रूट होता है ना, और सबके सीड्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। इन केस ऑफ फ्रूट लाइक केशव, इट सीड इज आउटसाइड द फ्रूट। मैंने अभी बताया कि केशव के जो काजू के जो फ्रूट्स होते हैं, उसका सीड उसके बाहर की तरफ होता है ना। पूरा फ्रूट फ्रेश ही होता है ना, बट उसका जो सीड्स होता है वो हमेशा बाहर की तरफ आपको दिखाई देगा। फिर आपको एक एग्जांपल दिया है, मतलब एक एक्सपेरिमेंटल है थोड़ा, अगर आप घर पे करोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इससे आपको सीड्स के टाइप के बारे में मालूम पड़ जाएगा। क्या करना है, सोक द सीड ऑफ पी, वीट, राइस, ज्वार, ग्राउंड नट्स इन अ वाटर फॉर 3 to 4 आवर। अब आपको क्या करना है कि ये सारे चीज़ें जो दिए हुए हैं, कौन कौन सी चीज़ देख लो आप, वीट दिया, राइस दिया, जवार दिया, ग्राउंड नट, इनको सबको लेना है और अलग अलग कप में पानी में इनको 4-5 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। फिर जब वो अच्छे से भीग चुके हों तो प्रेस द सीड विथ योर फिंगर एंड ऑब्जर्व देम। तो उनको पानी से निकालना है और अपने फिंगर से ऐसा लेकर प्रेस करना है और ऑब्जर्व करना है कि आपको क्या दिखता है। विच सीड गेट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, कि कौन कौन से सीड उसमें से, जब आप उसको अपने नाखून से यानी अपने फिंगर से प्रेस करो तो कौन कौन से उसमें इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, और कौन कौन से डिवाइड नहीं होते हैं। तो उससे आपको 2 ऑब्जर्वेशन मालूम पड़ेगा, आगे मैं बता रहा हूँ। सीड विच गेट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट आर कॉल्ड डाइकोटिलेडोन। जो चीज़ अच्छे से बिल्कुल इजीली तरीके से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए, उनको हम डाइकोटिलेडोन सीड बोलते हैं, ठीक है, डाइकोटिलेडोन सीड बोलते हैं। सीड विच डू नॉट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट आर कॉल्ड मोनोकोटिलेडोन। और जो मतलब फूट गए या मतलब जिसमें से 3-4 पार्ट हो गया या जिसमें से पूरा चूरा हो गया, उसके 2 पार्ट बराबर के इक्वल पार्ट नहीं हुए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोकोटिलेडोन सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको। तो आपको मेन फ्रूट का जो पार्ट था उसको पढ़ने का टाइप ये था कि फ्रूट होता क्यों है ना। कभी आपका टीचर ने आपसे पूछ लिया कि क्या ज़रूरत क्या है फ्रूट होने की ना, वाई, क्यों होता है फ्रूट। बहुत सारे प्लांट्स में नहीं होता, तो अब आप सोचोगे हाँ बहुत सारे प्लांट्स में फ्रूट नहीं होता, तो वो अपनी एनर्जी स्टोर करके कहाँ रखते हैं। तो बहुत सारे प्लांट, तो सबसे पहले हर प्लांट अपनी एनर्जी स्टोर करके नहीं रखता, कुछ डेली फ्रूट बनाता है, डेली खाते हैं। और जो बहुत सारे स्टोर करके रखते हैं ना, वो क्या, उनके पास अलग अलग टाइप होता है। कुछ अपने स्टेम में ही स्टोर कर लेते हैं, कुछ अपनी लीव्स में ही स्टोर कर लेते हैं। देख रहे हो उनकी लीव जाड़ी जाड़ी होती है, जैसे एलोवेरा वगैरह हो गया, है ना। तो सबके अलग अलग टाइप होते हैं। बट फ्रूट का एक्चुअल काम है स्टोर्ड ऑफ स्टार्च, यानी एनर्जी स्टोर करना, जो एक्स्ट्रा एनर्जी फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग प्लांट बना के रखता है अपने लिए। तो अभी तक ये इतना कवर हो गया, अब आपको पूरा समझ में आ गया है कि सीड्स के क्या टाइप होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट क्यों होता है, ये सब। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर इसका ध्यान देना है। तो आपको क्वेश्चन आंसर मैं एक वीडियो फॉर्म में बना कर दूंगा, पूरा एकदम उसको एक्सप्लेन भी करूंगा, और आपको पूरे क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक के वे भी बुक से फाइंड आउट करके और उसको मास्टर की से मैं करेक्ट करके बिल्कुल हर बार अपना हर लेक्चर के अपलोड करता हूँ। तो आपको 6 to 12 सारे के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, उनका अलग से प्लेलिस्ट बनाएं, और मैं ट्राई करूँगा कि इसके लिंक में भी डाल दूँ। अगर इसके लिंक में नहीं मिला तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, अगर वहाँ नहीं मिला तो आपको प्लेलिस्ट में पक्का मिल जाएगा। और ईच एंड एवरी आंसर के मैं क्वेश्चन आंसर लिख कर देता हूँ। फिर डायग्राम भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी मैं बनाकर देता हूँ, वो भी हर चैप्टर के। तो जहाँ तक है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हो प्लीज़ कमेंट करो, और आप कौन सी क्लास में हो प्लीज़ एक बार वो कमेंट करके मुझे बता दोगे ना, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जिस क्लास में, मैं उनके लिए ज़्यादा लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगा। उनके क्वेश्चन आंसर, उनका एग्ज़ाम प्रिपरेशन, मैंने जैसे एक सीरीज़ बनाया कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन इन जस्ट 15 मिनट्स। उसमें क्या होता है, मैं 15 मिनट्स में पूरे क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन कवर कर देता हूँ। कि कभी अगर आपके पास टाइम नहीं है 4 लेक्चर 5 लेक्चर देखने का एक चैप्टर का, तो आप सिर्फ 15 मिनट्स का एक वीडियो देखो और फटाफट पूरा चैप्टर समझ जाओ, और उसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट डे अगर आपका टेस्ट या एग्ज़ाम है तो आप वहाँ पर लिख कर आ जाओ।
तो इसका बेनिफिट तभी आपको मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाओगे और जितना हो सकेगा लाइक करो। अगर हाँ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप कमेंट में पूछो भी, और आपको एकदम मेरा पढ़ाया हुआ ख़राब लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, वो आपकी फुल ऑन आपके ऊपर डिपेंड है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। अगर आपको ज़रूरत नहीं लगती तो किसी और को शेयर कर देना कि हाँ यार मेरा कज़िन है या मेरा फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड के भाई बहन है, जो भी, उनको शेयर कर देना अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको ठीक ठाक लगता है तो।